तमाम विपक्षी नेताओं और कई संभ्रांत लोगों की पेगासस स्पाईवेयर के जरिए बहुचर्चित जासूसी कांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इस पूरे मामले की सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सरकार ने जासूसी सॉफ्टवेयर कांड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने से साफ मना कर दिया। सरकार के इस जवाब से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने पिछली सुनवाई में सरकार को हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया था, पर अब क्या कर सकते हैं, आदेश तो देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों और नामी लोगों ने जासूसी की शिकायत की है और यह मामला गंभीर है। इसके जवाब में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं में केंद्र अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहता है। हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है, इसलिए हमने खुद ही कहा था कि हम विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करेंगे कि किसी खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। ये पब्लिक डिस्कशन का मुद्दा नहीं है और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी जाएगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा कि पिछली बार हम जवाब चाहते थे और इसी वजह से हमने आपको वक्त दिया, अब आप ये क्या कह रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार के सॉलिसिटर ने जवाब दिया कि इस मुद्दे पर विचार के बाद केंद्र सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि ऐसे मुद्दे पर हलफनामे के आधार पर बहस नहीं होनी चाहिए। ऐसे मुद्दे कोर्ट के सामने बहस के लिए नहीं है। हालांकि ये गंभीर मुद्दा है और कमेटी इसकी जांच करेगी कि किसी खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। ये कोर्ट में हलफनामे के बहस का मुद्दा नहीं हो सकता। इस मुद्दे के अपने खतरे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता का हित देखते हुए हम इस मुद्दे पर विस्तृत हलफनामा पेश नहीं करना चाहते। जिस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछली बार हमने स्पष्ट कर दिया था कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने केवल सीमित जवाब मांगा था, वो भी उस मामले में जिसमें लोग हमारे सामने अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत कर रहे थे। अगर आप स्पष्ट कर पाए तो ये सारा मामला विशेष वर्ग के लोगों तक सीमित है, जिनमें वो आर्टिकल 21 के तहत निजता का उल्लंघन की शिकायत कर रहे हैं। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक बार फिर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा मामलों में जानकारी हासिल करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम केवल इसलिए चिंतित हैं क्योंकि पत्रकार, एक्टिविस्ट आदि हमारे सामने आए हैं और केवल यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या ऐसा कोई जरिया इस्तेमाल किया है जो कानून के तहत ना आता हो। अगर सरकार कोर्ट में जवाब दाखिल करने से बच रही है तो ये केवल लोकतंत्र के साथ बेईमानी है, अपने नागरिकों के साथ बेईमानी है, अपने ही लोगों के साथ दुर्भावनापूर्ण किया गया घृणित कार्य है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। इसके जरिए किसी फ़ोन को हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद उस फ़ोन का कैमरा, माइक, मैसेजेस और कॉल समेत तमाम जानकारी हैकर के पास चली जाती है। इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। इस जासूसी सॉफ्टवेयर को लेकर खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दावा है कि इजरायली कंपनी NSO के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए 10 देशों में करीब 50,000 लोगों की जासूसी हुई है। इसमें भारत के भी 300 नाम सामने आए हैं जिनके फ़ोन की निगरानी की गई है। इनमें सरकार में शामिल मंत्री, विपक्ष के नेता, पत्रकार, वकील, जज, कारोबारी, अफसर, वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2019 में व्हाट्सएप के जरिए डिवाइसेस में पेगासस इंस्टॉल किया गया था। तब हैकर्स ने अलग तरीका अपनाया था। उस समय हैकर्स ने व्हाट्सएप के वीडियो कॉल फीचर में एक कमी, बग का फायदा उठाया था। हैकर्स ने फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए टारगेट फ़ोन पर वीडियो कॉल किए थे। इसी दौरान एक कोड के जरिए पेगासस को फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया गया था और जमकर जासूसी की गई थी।